हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद एजे पर। दोस्तों आज है 7 मई और आज की इस क्लास में हम लोग 6 मई को कुमार गौरव सर के द्वारा जो करंट अफेयर्स की क्लास करवाई गई थी उस क्लास का आज की इस वीडियो में हम लोग रिवीजन करने वाले हैं। दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते ही हैं, ये जो अपनी क्लास रहती है रिवीजन क्लास रहती है और रोज़ सुबह 5:30 बजे ये क्लास करवाई जाती है। दोस्तों इसमें जो है हम लोग करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस के साथ साथ में लर्न टॉप प्रश्नों का भी रिवीजन करते हैं। जैसा कि दोस्तों आप लोग देख पा रहे होंगे, सबसे पहले हमने करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को लिख रखा है, उसके बाद में एक पॉइंट लिख रखा है इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट वाले क्वेश्चंस हैं ये सभी के सभी जो क्वेश्चंस हैं लर्न टॉप क्वेश्चंस हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हम लोग करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस के साथ साथ में लर्न टॉप प्रश्नों का भी रिवीजन करते हैं। और दोस्तों यहाँ पर आपको पूरी क्लास का रिवीजन बहुत ही कम समय में करवा दिया जाता है। तो ये जो क्लास है आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए ये क्लास आपको शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखनी है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं बिना देरी करे आज के अपने इस सेशन को और देख लेते हैं आज का अपना पहला प्रश्न। तो दोस्तों यहाँ पर अपना सबसे पहला प्रश्न दिया गया है, भारत की मेजबानी में संघाई सहयोग संगठन के विदेश मंत्रियों की जो बैठक है इसका आयोजन कहाँ पर किया गया है। भारत की मेजबानी में संघाई सहयोग संगठन के विदेश मंत्रियों की बैठक का आयोजन कहाँ पर किया गया है, तो इसका आयोजन किया गया है गोवा में। दोस्तों जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा कि जो संघाई सहयोग संगठन है इसका 2023 में अध्यक्ष देश कौन सा है, तो भारत है। और उसी के चलते भारत की मेजबानी में जो विदेश मंत्रियों की बैठक हुई है, संघाई सहयोग संगठन के देशों की जो विदेश मंत्री होते हैं उनकी जो बैठक हुई है कहाँ पर हुई है, गोवा में हुई है। और इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई है, इसकी अध्यक्षता जो है विदेश मंत्री जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई है। और इसकी थीम क्या है, इसकी थीम है सिक्योर SCO। तो दोस्तों यहाँ से आपको 3 प्रश्न याद रखने हैं। सबसे पहला प्रश्न कि भारत की मेजबानी में संघाई सहयोग संगठन के विदेश मंत्रियों की जो बैठक का आयोजन है कहाँ पर किया गया है, गोवा में किया गया है। दूसरा प्रश्न याद रखना है कि इसकी अध्यक्षता किसने की है, तो विदेश मंत्री S जयशंकर प्रसाद ने की है। तीसरा प्रश्न कि इस बार इसकी थीम क्या है, थीम है इसकी सिक्योर SCO, इसकी थीम है। तो ये तीनों पॉइंट अब यहाँ से आपको याद रखने हैं। अब हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट की। तो सबसे पहला पॉइंट दिया गया है संघाई सहयोग संगठन से संबंधित इसकी स्थापना कब हुई थी, इसकी स्थापना हुई थी 1996 में, यानी कि 1996 में। जब इसकी स्थापना हुई थी तो इसकी जो स्थापना है ये संघाई 5 के नाम से की गई थी, यानी कि पहले इसको संघाई सहयोग संगठन नहीं कहा जाता था। और वर्ष 2001 में इसका नाम क्या कर दिया जाता है, वर्ष 2001 में इसका नाम कर दिया जाता है संघाई सहयोग संगठन। तो दोनों प्रश्न आपको याद रखने हैं कि इसकी स्थापना तो 1996 में हुई थी, किस नाम से, संघाई 5 के नाम से। और इसका नाम SCO कब रखा गया, तो इसका नाम जो SCO है वो रखा गया था वर्ष 2001 में। अगर पूछा जाए कि संघाई सहयोग संगठन का मुख्यालय कहाँ है, तो इसका मुख्यालय है बीजिंग में। बीजिंग कौन से देश की राजधानी है, बीजिंग जो है चीन की राजधानी है। अगर पूछा जाए कि भारत और पाकिस्तान जो हैं ये संघाई सहयोग संगठन में कब शामिल हुए थे, तो ये वर्ष 2017 में इसमें शामिल हुए थे। संघाई सहयोग संगठन की बैठक वर्ष 2022 में कहाँ पर हुई थी, समरकंद उज्बेकिस्तान में हुई थी। और वर्ष 2023 में कहाँ हो रही है, भारत में हो रही है। अगर पूछा जाए कि संघाई सहयोग संगठन का नवीनतम सदस्य देश कौन सा है, तो उत्तर हो जाएगा इसका ईरान। तो जितने भी पॉइंट यहाँ पर आपको बताए गए हैं सभी के सभी पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, सभी पॉइंट आप लोगों को अच्छे से ज़रूर पता होना चाहिए। उसके बाद में हम बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की। तो नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर दिया गया है G20 2023 से संबंधित। G20 2023 की जो बैठक है कौन से देश में हो रही है, ये भारत में हो रही है। और G20 2022 की बैठक कहाँ पर हुई थी, G20 2022 की जो बैठक है ये इंडोनेशिया में हुई थी। COP 27 का आयोजन कहाँ पर किया गया, COP 27 का आयोजन मिस्र के शर्म अल शेख नामक स्थान पर किया गया। और COP 28 का आयोजन कहाँ पर होगा, COP 28 का जो आयोजन है UAE में किया जाएगा। अब हम बात करेंगे G20 2023 से संबंधित कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों की। तो अगर पूछा जाए कि G20 2023 की जो थीम है वो क्या है, तो इसकी थीम है वसुधैव कुटुंबकम। इसकी थीम क्या है, वसुधैव कुटुंबकम इसकी थीम है। और G20 2023 के शेरपा कौन है, तो इसके शेरपा हो जाएंगे अमिताभ कांत। तो ये दोनों पॉइंट आपको याद रखने हैं। अगर बात करेंगे COP की, तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है प्रवासी भारतीय सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ पर किया गया है, तो इसका आयोजन मध्य प्रदेश के इंदौर में किया गया है। और इस बार ये इसका कौन सा संस्करण आयोजित किया गया है, तो इस बार इसका 17वां संस्करण आयोजित किया गया है।
अगर पूछा जाए कि प्रवासी भारतीय सम्मेलन 2023 पर मुख्य अतिथि कौन थे, तो मुख्य अतिथि थे मोहम्मद इरफान। ये मोहम्मद इरफान कौन है? ये फ्रेंच गुयाना के राष्ट्रपति हैं। तो दोस्तों यहाँ से आपसे 4 प्रश्न पूछे जा सकते हैं। कैसे कैसे पूछे जाएंगे उसको हम लोग एक बार देख लेते हैं। पहला प्रश्न ये पूछा जाएगा कि अभी हाल ही में प्रवासी भारतीय सम्मेलन आयोजित किया गया है, ये इसका कौन सा संस्करण है? तो ये इसका कौन सा संस्करण हो जाएगा? ये इसका 17वां संस्करण हो जाएगा। पहला प्रश्न ये हो गया। दूसरा प्रश्न पूछा जाएगा कि अभी हाल ही में आयोजित प्रवासी भारतीय सम्मेलन पर मुख्य अतिथि कौन थे? तो उत्तर हो जाएगा मोहम्मद इरफान। ये प्रश्न आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है कि अभी हाल ही में प्रवासी भारतीय सम्मेलन 2023 पर जो मुख्य अतिथि हैं उनका नाम है मोहम्मद इरफान। ये किस देश के राष्ट्रपति हैं? तो ये जो हैं फ्रेंच गुयाना के राष्ट्रपति हैं। ऐसे भी पूछा जा सकता है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो प्रवासी भारतीय सम्मेलन 2023 हुआ है, इसका आयोजन कहाँ पर किया गया है? इसका जो आयोजन है मध्य प्रदेश के इंदौर में किया गया है। तो ये 3-4 प्रश्न आपको यहाँ से ज़रूर याद रखने हैं। उसके बाद में अगर पूछा जाए कि प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है, तो प्रवासी भारतीय दिवस जो है ये प्रतिवर्ष 9 जनवरी को मनाया जाता है, क्योंकि 9 जनवरी 1915 को गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से वापस आए थे भारत, और उसी उपलक्ष्य में क्या किया जाता है? प्रतिवर्ष 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की, तो नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है विश्व हिंदी सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ पर किया गया है? फिजी में किया गया है, और ये इसका कौन सा सम्मेलन है? ये इसका 12वां सम्मेलन है। तो दोस्तों यहाँ से भी आपको 2 प्रश्न याद रखने हैं। पहला प्रश्न कि विश्व हिंदी सम्मेलन 2023 में कौन सा संस्करण आयोजित किया गया है? तो उत्तर हो जाएगा 12वां संस्करण। और आयोजन इसका कहाँ पर किया गया है? उत्तर हो जाएगा इसका आयोजन फिजी में किया गया है। अगर हम बात करेंगे फिजी की, तो फिजी की राजधानी क्या है? फिजी की राजधानी है सुवा। और नेक्स्ट पॉइंट पूछा जा सकता है कि जो विश्व हिंदी दिवस है इसको प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो इसको प्रतिवर्ष 10 जनवरी को मनाया जाता है। कब मनाते हैं? 10 जनवरी को मनाते हैं। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है ऑपरेशन गोल्डन ऑर्ब से रिलेटेड। ये जो ऑपरेशन गोल्डन ऑर्ब है इसका संबंध किससे है? इसका संबंध है ब्रिटेन के सम्राट चार्ल्स III की ताजपोशी से। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ऑपरेशन गोल्डन ऑर्ब का संबंध किससे है? तो उत्तर आपको बताना होगा ब्रिटेन के सम्राट चार्ल्स III की ताजपोशी से। और ये जो सम्राट चार्ल्स III हैं ब्रिटेन के कौन से नंबर के सम्राट हैं? तो ये ब्रिटेन के 40वें नंबर के सम्राट यहाँ के बने हैं। इसका आयोजन कब किया गया है? ऑपरेशन गोल्डन ऑर्ब का 6 मई 2023 को इसका आयोजन किया गया है। अब हम बात करेंगे इम्पोर्टेंट पॉइंट की। तो पहला पॉइंट यहाँ पर दिया गया है कि एनडीबी का नवीनतम सदस्य देश कौन सा बना है? एनडीबी का नवीनतम सदस्य देश बना है मिस्र। कौन बना है? मिस्र बना है। नाटो का मुख्यालय कहाँ है? नाटो का मुख्यालय बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में है। और स्थापना कब हुई थी? स्थापना 1949 में हुई थी। लेकिन प्रश्न आपसे पूछा जाएगा कि अभी हाल ही में नाटो का 31वां सदस्य देश कौन सा बना है? तो उत्तर हो जाएगा फिनलैंड। और फिनलैंड की राजधानी क्या है? हेलसिंकी है। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है ऑपरेशन देवी शक्ति कहाँ पर चलाया गया? ऑपरेशन देवी शक्ति जो है अफगानिस्तान में चलाया गया था। ऑपरेशन कावेरी कहाँ पर चलाया गया है? ऑपरेशन कावेरी जो है ये सूडान में चलाया गया है। ऑपरेशन गंगा कहाँ पर चलाया गया था? ऑपरेशन गंगा जो है ये यूक्रेन में चलाया गया था। और ऑपरेशन दोस्त कहाँ पर चलाया गया? ऑपरेशन दोस्त जो है ये तुर्की और सीरिया में चलाया गया। और ये चारों के चारों ऑपरेशन हैं, ऑपरेशन देवी शक्ति, ऑपरेशन कावेरी, ऑपरेशन गंगा, ऑपरेशन दोस्त, ये चारों के चारों ऑपरेशन कौन से देश के द्वारा चलाए गए हैं? तो ये चारों के चारों ऑपरेशन भारत के द्वारा चलाए गए हैं। उसके बाद में हम बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की। तो नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है ब्रिटेन से संबंधित। ब्रिटेन के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है? ब्रिटेन के वर्तमान प्रधानमंत्री हैं ऋषि सुनक। ऋषि सुनक की पार्टी कौन सी है? कंजर्वेटिव पार्टी है, ये भी आपको पता होना चाहिए। शाही रोग किसको कहा जाता है? शाही रोग जो है ये हीमोफीलिया को कहा जाता है। और हीमोफीलिया कैसा रोग है? यह एक आनुवांशिक रोग है। हीमोफीलिया में क्या होता है? अगर किसी व्यक्ति को चोट लग जाती है और उसके शरीर से क्या निकलने लगता है? खून बहने लगता है जहाँ पर चोट लगी हुई है। तो ये जो खून का बहाव है ये रुकता ही नहीं है, ये लगातार बहता रहता है। इसको क्या कहा जाता है? हीमोफीलिया कहा जाता है। और हीमोफीलिया को ही क्या कहते हैं? शाही रोग कहते हैं। उसके बाद में हम बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की। यूके द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसको दिया गया है? यूके के द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है मनमोहन सिंह को। किसको दिया गया है? मनमोहन सिंह को दिया गया है। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है विधि का शासन या फिर विधि के समक्ष समता को संविधान में जो लिया, भारत के संविधान में जो इसको लिया गया है, कहाँ से लिया गया है? तो इसको जो है ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि विधि का शासन हमने किस देश के संविधान से अपनाया है? तो ब्रिटेन के संविधान से अपनाया
है। उसके बाद में हम बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की, तो विधियों के समान संरक्षण। विधियों का समान संरक्षण कहाँ से अपनाया है? इसको हमने अमेरिका के संविधान से अपनाया है। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है संयुक्त राष्ट्र वैशाख दिवस का संबंध किससे है? संयुक्त राष्ट्र वैशाख दिवस का संबंध किससे है? इसका संबंध बुद्ध पूर्णिमा या फिर वैशाख पूर्णिमा से है। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि संयुक्त राष्ट्र वैशाख दिवस का संबंध किससे है, तो उत्तर बताना होगा बुद्ध पूर्णिमा से। बुद्ध पूर्णिमा ऑप्शन में नहीं होगा तो आपको मिलेगा वैशाख पूर्णिमा। तो ये दोनों पॉइंट आपको यहाँ से याद रखने हैं। अब हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट की, तो पहला पॉइंट दिया गया है बुद्ध से संबंधित। महात्मा बुद्ध जी का जन्म कहाँ हुआ था? महात्मा बुद्ध जी का जन्म जो है ये नेपाल के लुम्बिनी में हुआ था। किस वंश में हुआ था? तो बताना है शाक्य वंश में हुआ था। कब हुआ था? तो बताना है 563 ईसा पूर्व में हुआ था। महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम था सिद्धार्थ, और इन्होंने अपना जो पहला उपदेश है कहाँ पर दिया था? सारनाथ में दिया था। और इनके पहले उपदेश को किस नाम से जाना जाता है? धम्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। इनको ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर हुई थी? इनको जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी बिहार के बोधगया में हुई थी। और इन्होंने सर्वाधिक उपदेश कहाँ पर दिए हैं? इन्होंने सर्वाधिक उपदेश जो है श्रावस्ती में दिए हैं। मोक्ष की प्राप्ति इनको कहाँ पर हुई थी? मोक्ष की प्राप्ति इनको कुशीनगर में हुई थी। कब हुई थी? 483 ईसा पूर्व में हुई थी। और इनके मोक्ष की प्राप्ति को किस नाम से जाना जाता है? महापरिनिर्वाण के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों यहाँ से आपसे 8 से 10 प्रश्न पूछे जा सकते हैं। कैसे कैसे पूछे जाएंगे? महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था, कब हुआ था, किस वंश में हुआ था, 3 प्रश्न ये पूछे जा सकते हैं। इनके बचपन का नाम क्या था, इनका पहला उपदेश कौन सा था, किस नाम से जाना जाता है, और पहला उपदेश कहाँ दिया था, इनको ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी, इन्होंने सर्वाधिक उपदेश कहाँ पर दिए थे, इनको मोक्ष की प्राप्ति कहाँ हुई थी, इनको जो मोक्ष की प्राप्ति है उसको किस नाम से जाना जाता है, और इनको मोक्ष की प्राप्ति कब हुई थी। तो कई तरीके से प्रश्न यहाँ से आपसे पूछे जा सकते हैं। तो ये जितने भी पॉइंट यहाँ पर लिखे हुए हैं सभी के सभी पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, सभी के सभी पॉइंट आपको अच्छे से पता होने चाहिए। उसके बाद में हम बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की, तो नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है बौद्ध धर्म से संबंधित। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन कौन से हैं? तो बुद्ध, धम्म और संघ हैं। त्रिरत्न क्या है? बुद्ध, धम्म और संघ हैं। इसी प्रकार से अगर त्रिपिटक पूछा जाए कि त्रिपिटक कौन कौन से हैं, तो सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक हैं। देखो त्रिरत्न पूछेगा तो बुद्ध, धम्म और संघ बताएंगे। त्रिपिटक पूछेगा तो सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक बताएंगे। अगर पूछा जाए कि बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य कौन कौन से हैं, तो दुख, दुख समुदाय, दुख निरोध, गामिनी प्रतिपदा, ये जो है बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य हैं। उसके बाद में हम बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की, तो नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है बौद्ध सभाओं से संबंधित। तो बौद्ध धर्म की 4 सभाएं होती हैं। पहली इसकी जो सभा हुई थी कहाँ पर हुई थी? राजगृह में हुई थी। दूसरी बौद्ध सभा कहाँ पर आयोजित की गई थी? वैशाली में। और तीसरी बौद्ध सभा कहाँ पर आयोजित की गई थी? पाटलिपुत्र में। और चौथी जो बौद्ध सभा हुई थी कहाँ पर हुई थी? कुंडलवन, कश्मीर में हुई थी। अब यहाँ से आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं कि जो राजगृह में पहली बौद्ध सभा हुई थी इस समय किसका शासन था? तो इस समय अजातशत्रु का शासन था। और दूसरी बौद्ध संगति के समय किसका शासन था? तो दूसरी जो बौद्ध संगति हुई थी इस समय कालाशोक का शासनकाल था। उसके बाद में तीसरी बौद्ध संगति के समय किसका शासनकाल था? तो अशोक थे इस समय। और चौथी बौद्ध संगति के समय कौन थे? चौथी बौद्ध संगति के समय थे कनिष्क। तो पहली अजातशत्रु, दूसरी कालाशोक, तीसरी अशोक और चौथा कनिष्क। पहली बौद्ध संगति किसके समय हुई? अजातशत्रु के समय हुई। दूसरी बौद्ध संगति किसके समय में हुई? कालाशोक के समय में हुई। तीसरी बौद्ध संगति किसके समय में हुई थी? अशोक के समय में हुई थी। चौथी बौद्ध संगति किसके समय में हुई थी? कनिष्क के समय में हुई थी। अगर पूछा जाए कि बौद्ध धर्म का विभाजन 2 भागों में कब हुआ था? बौद्ध धर्म का विभाजन 2 भागों में कब हुआ था? तो ये हुआ था चौथी बौद्ध संगति में। और चौथी बौद्ध संगति के अध्यक्ष कौन थे? वसुमित्र थे। और शासनकाल किसका था? शासनकाल था कनिष्क का। तो ये भी पॉइंट आपको याद रखना है कि जो बौद्ध धर्म का 2 भागों में विभाजन हुआ था कौन सी संगति में हुआ था? चौथी संगति में हुआ था। और 2 भागों के नाम क्या हैं? हीनयान और महायान। ये नाम भी आपको याद रखने हैं। लाइट ऑफ एशिया के नाम से किसको जाना जाता है? लाइट ऑफ एशिया कहते हैं गौतम बुद्ध को। और नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है कि सांची का स्तूप कहाँ पर है? सांची का स्तूप मध्य प्रदेश में है। इसको किसने बनवाया था? इसको सम्राट अशोक ने बनवाया था। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है मुद्रा और वित्त रिपोर्ट 2022-23 किसने जारी की है? तो मुद्रा और वित्त रिपोर्ट जो 2022-23 है इसको आरबीआई के द्वारा जारी किया गया है। थीम क्या है इसकी? थीम है टुवार्ड्स अ ग्रीनर एंड क्लीनर इंडिया।
इस रिपोर्ट के अनुसार जो भारत है वह वर्ष 2030 तक जलवायु परिवर्तन के अनुकूलन के लिए कितने रुपए खर्च करेगा, तो 85.6 लाख करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे भारत के द्वारा। कितने रुपए? 85.6 लाख करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे किसके लिए? जलवायु परिवर्तन के अनुकूलन के लिए। कब तक? वर्ष 2030 तक। तो दोस्तों यहाँ से आपको मेन पॉइंट ये याद रखना है कि जो मुद्रा और वित्त रिपोर्ट 2022-23 है, इसको किसने जारी किया है? आरबीआई ने जारी किया है। थीम क्या है? थीम है इसकी टुवार्ड्स अ ग्रीनर एंड क्लीनर इंडिया। ये दोनों पॉइंट आपको जरूर पता होने चाहिए। अब हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट की। तो पहला पॉइंट दिया गया है नीति आयोग से संबंधित। नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष किसको बनाया गया था? नीति आयोग का पहला उपाध्यक्ष बनाया गया था अरविंद पनगड़िया को। और पहले नंबर का सीईओ किसको बनाया गया था? पहले नंबर का सीईओ जो है सिंधु श्री खुल्लर को बनाया गया था। अब हम बात करेंगे नीति आयोग की। तो नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1 जनवरी 2015 को हुई थी। नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1 जनवरी 2015 को हुई थी। और नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री। और वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र दामोदर दास मोदी हैं। यानी कि नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? नरेंद्र मोदी हैं। अगर पूछा जाए कि नीति आयोग के वर्तमान सीईओ कौन है, तो उत्तर हो जाएगा BVR सुब्रमण्यम है। और वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है? वर्तमान उपाध्यक्ष सुमन के बेरी हैं। तो ये 5-6 पॉइंट आपको यहाँ से याद रखने हैं। उसके बाद में हम बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की। तो योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? योजना आयोग की स्थापना हुई थी 1950 में। अब इस योजना आयोग के नाम से कोई आयोग नहीं है, क्योंकि इसके स्थान पर अब क्या कर दिया गया है? इसके स्थान पर नीति आयोग का गठन 1 जनवरी 2015 को कर दिया गया था। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है आरबीआई से संबंधित। आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। कौन सी समिति की सिफारिश पर? यंग हिल्टन या फिर कह सकते हैं शाही आयोग की सिफारिश पर। आरबीआई अधिनियम कौन सा है? अधिनियम इसका 1934 का है। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? आरबीआई का राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को हुआ था। आरबीआई के पहले गवर्नर कौन थे? आरबीआई के पहले गवर्नर ओसबोर्न स्मिथ थे। और आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर कौन थे? सीडी देशमुख थे। आरबीआई के वर्तमान गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास हैं। आरबीआई के मुख्यालय की बात करेंगे तो प्रारंभिक मुख्यालय इसका कोलकाता में था, और वर्तमान समय में जो इसका मुख्यालय है ये अब मुंबई में है। तो ये आरबीआई से संबंधित 8 से 10 पॉइंट जरूर याद रखने हैं। उसके बाद में हम बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की। तो नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है मौद्रिक नीति समिति से संबंधित। ये जो मौद्रिक नीति समिति है, ये इसका अध्यक्ष कौन होता है? इसका अध्यक्ष होते हैं आरबीआई के गवर्नर। कौन होते हैं? आरबीआई के गवर्नर होते हैं। और वर्तमान समय में आरबीआई के गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास हैं। यानी कि जो मौद्रिक नीति समिति के अध्यक्ष हैं वो कौन है? शक्तिकांत दास हैं। आरबीआई मौद्रिक नीति जो समिति है, इसमें सदस्य कितने होते हैं? इसमें सदस्य होते हैं 6। अगर पूछा जाए मौद्रिक नीति जो समिति है ये रिपोर्ट अपनी कितनी बार जारी करती है, तो 1 वर्ष में 6 बार मौद्रिक नीति इसके द्वारा जारी की जाती है। इसका उद्देश्य क्या है मौद्रिक नीति समिति का? मुद्रास्फीति को कंट्रोल करना। और कितने से कितने के बीच में? 2% से लेकर 6% के बीच में मुद्रास्फीति को कंट्रोल करना मौद्रिक नीति समिति का उद्देश्य है। उसके बाद में हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कुकी मेइती संघर्ष से संबंधित। तो ये जो कुकी मेइती संघर्ष है कहाँ पर शुरू हुआ है? ये मणिपुर में शुरू हुआ है। इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करेंगे तो पहला पॉइंट यहाँ पर दिया गया है कि अभी हाल ही में किन 2 उत्तर पूर्वी राज्य के मध्य सीमा विवाद हल किया गया है? अभी हाल ही में किन 2 उत्तर पूर्वी राज्य के मध्य सीमा विवाद हल किया गया है? उत्तर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश और असम के मध्य। नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे तो नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है हॉर्नबिल फेस्टिवल कहाँ पर मनाया जाता है? इसको नागालैंड में मनाया जाता है। वांगला फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? मेघालय में मनाया जाता है। खारची फेस्टिवल कहाँ पर मनाया जाता है? ये त्रिपुरा में मनाया जाता है। मणिपुर की राजधानी क्या है? मणिपुर की राजधानी इम्फाल है। मुख्यमंत्री कौन है? एन वीरेन सिंह है। लोकटक झील कहाँ पर है? मणिपुर में है। और काबुल लामजाओ नेशनल पार्क कहाँ है? ये भी मणिपुर में है। ये जो हॉर्नबिल फेस्टिवल है इसको त्योहारों का त्यौहार कहते हैं। और ये जो काबुल लामजाओ नेशनल पार्क है ये विश्व का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क है, ये भी आपको याद रखना है। उसके बाद में हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है डेल्टा रैंकिंग से संबंधित। ये जो डेल्टा रैंकिंग है इसको किसने जारी किया है? इसको जल शक्ति मंत्रालय ने जारी किया है। इसको किस मिशन के तहत लॉन्च किया गया है, यानी कि किस मिशन के तहत जारी किया गया है? तो स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण 2.0 के तहत ये रैंकिंग जारी की गई है। और इसमें फ्रंट रनर श्रेणी में शामिल जो करीमनगर जिला है ये किस राज्य में है? तेलंगाना में है। ये जो फ्रंट रनर श्रेणी है इसमें करीमनगर शामिल है, दादर नगर हवेली शामिल है, भोपाल शामिल है और लक्षद्वीप शामिल है।
तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि डेल्टा रैंकिंग को अभी हाल ही में जल शक्ति मंत्रालय ने कौन से मिशन के तहत लॉन्च किया है, तो उत्तर हो जाएगा स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण 2.0। और ये भी याद रखना है करीमनगर किस राज्य में है, तेलंगाना में है, और इसको फ्रंट रनर श्रेणी में शामिल किया गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करेंगे तो फर्स्ट पॉइंट दिया गया है तेलंगाना से संबंधित। तेलंगाना की राजधानी क्या है, तेलंगाना की राजधानी है हैदराबाद। तेलंगाना का गठन कब हुआ था, 2 जून 2014 को हुआ था। और हैदराबाद किस नदी के किनारे है, मूसी नदी के किनारे है। हैदराबाद को कौन से ऑपरेशन के तहत भारत में मिलाया गया था, ऑपरेशन पोलो के तहत मिलाया गया था। ऑपरेशन पोलो कब हुआ था, 1948 में हुआ था। रामाप्पा मंदिर कहाँ है, रामाप्पा मंदिर तेलंगाना में है। बथुकम्मा फेस्टिवल कहाँ पर मनाया जाता है, इसको तेलंगाना में मनाया जाता है। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है विजाग टेक पार्क। विजाग टेक पार्क क्या है, ये जो है देश का पहला एकीकृत डेटा केंद्र है। और इसको कहाँ पर स्थापित किया जा रहा है, इसको जो है आंध्र प्रदेश में स्थापित किया जा रहा है। किसके द्वारा, अडानी समूह के द्वारा। इसकी क्षमता कितनी है, इसकी क्षमता है 300 मेगावाट। क्षमता 300 मेगावाट है। स्थापित किसके द्वारा किया जा रहा है, अडानी समूह के द्वारा। कहाँ पर स्थापित किया जा रहा है, आंध्र प्रदेश में। क्या है, ये देश का पहला एकीकृत डेटा केंद्र है। इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करेंगे तो पहला पॉइंट दिया गया है कि आंध्र प्रदेश की नई राजधानी क्या है, आंध्र प्रदेश की नई राजधानी है विशाखापट्टनम। एमफेक्स एक्सरसाइज का जो आयोजन है काकीनाडा आंध्र प्रदेश में किया गया। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है मुख्यमंत्री कौशल उन्नयन व वैश्विक रोजगार योजना को कहाँ पर शुरू किया गया है, तो इसको उत्तराखंड में शुरू किया गया है। अब हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट की। उत्तराखंड के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है, पुष्कर सिंह धामी हैं। उत्तराखंड की स्थापना कब हुई थी, 9 नवंबर 2000 को हुई थी। विधानसभा की सीट कितनी है, यहाँ पर 70 हैं। राजधानी क्या है, देहरादून है। और ग्रीष्मकालीन राजधानी क्या है, ग्रीष्मकालीन राजधानी इसकी गैरसैंण है। लिक्विड मिरर टेलीस्कोप का कहाँ पर स्थापित किया जा रहा है, देवस्थल उत्तराखंड में स्थापित किया जा रहा है। फूलदेई फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है, उत्तराखंड में मनाया जाता है। लिपू लेक दर्रा कहाँ है, उत्तराखंड में है। नंदा देवी नेशनल पार्क कहाँ है, ये भी उत्तराखंड में है। फूलों की घाटी कहाँ है, ये भी उत्तराखंड में है। पिंडारी ग्लेशियर कहाँ है, ये भी उत्तराखंड में है। काला पानी स्थान कहाँ पर है, ये भी उत्तराखंड में है। तो यहाँ से आपको क्या क्या याद रखना है, फूलदेई फेस्टिवल, लिपू लेक दर्रा, नंदा देवी नेशनल पार्क, फूलों की घाटी, पिंडारी ग्लेशियर, काला पानी स्थान, लिक्विड मिरर टेलीस्कोप, इन सभी का संबंध कहाँ से है, इन सभी का संबंध उत्तराखंड से है। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि दुनिया का सबसे बड़ा रिफाइनरी कॉम्प्लेक्स कहाँ पर बनाया जाएगा, ये जो है रत्नागिरी ज़िला महाराष्ट्र में, रत्नागिरी ज़िला महाराष्ट्र में इसको बनाया जाएगा। इसमें सहायता कौन कौन करेगा इसको बनाने में, तो BPCL, HPCL और सऊदी अरेबिया की एक कंपनी है, इन तीनों के द्वारा इसको बनाने में मदद की जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे तो इसके द्वारा प्रतिवर्ष कितना तेल रिफाइन किया जाएगा, तो 60 मिलियन टन इसके द्वारा प्रतिवर्ष तेल को रिफाइन किया जाएगा। काला घोड़ा कला महोत्सव कहाँ पर आयोजित किया जाता है, इसका जो है महाराष्ट्र में आयोजित किया जाता है। महाराष्ट्र के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है, एकनाथ शिंदे हैं। 36वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन कहाँ पर किया गया था, गुजरात में। शुभंकर इसका क्या था, सावज था। और सर्वश्रेष्ठ राज्य इसमें कौन सा रहा, सर्वश्रेष्ठ राज्य रहा इसमें महाराष्ट्र। बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की, तो नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है कि 5वें नंबर के खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन कहाँ पर किया गया था, मध्य प्रदेश में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि हाल ही में किस देश की ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट स्प्रिंटर टोरी बॉबी का 32 साल की उम्र में निधन हो गया है। तो टोरी बॉबी का संबंध किस देश से था, इनका संबंध संयुक्त राज्य अमेरिका से था। इन्होंने रियो ओलंपिक 2016 में गोल्ड मेडल जीता था, सिल्वर मेडल जीता था और ब्रॉन्ज मेडल भी जीता था, यानी कि तीनों के तीनों मेडल इनके द्वारा रियो ओलंपिक 2016 में जीते गए थे। और अभी हाल ही में इनका 32 साल की उम्र में निधन हो गया है। याद रखना है कि इनका संबंध किस देश से था, तो इनका संबंध जो है संयुक्त राज्य अमेरिका से था। बात करेंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट की, तो फर्स्ट पॉइंट दिया गया है टोक्यो ओलंपिक 2020-21 में भारत ने कितने पदक जीते थे, तो भारत ने इसमें 7 पदक जीते थे। 1 था गोल्ड, 2 थे सिल्वर और 4 थे ब्रॉन्ज। गोल्ड किसने जीता था, नीरज चोपड़ा जी ने जीता था। और सिल्वर मेडल किसने जीता था, मीराबाई चानू और रवि दहिया ने जीता था। ब्रॉन्ज मेडल किसने जीते, PV सिंधु, लवलीना बोरगोहन, बजरंग पुनिया और भारतीय हॉकी टीम के द्वारा ब्रॉन्ज मेडल जीता गया था। बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की, तो पहला ओलंपिक खेल कब खेला गया था, 1896 को खेला गया था। कहाँ पर, एथेंस में। एथेंस किस देश की राजधानी है, ग्रीस की राजधानी है। भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष कौन बनी है, PT उषा बनी है। इनको पयोली एक्सप्रेस के नाम से भी जाना जाता है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा डिज्नीलैंड के आधार पर अयोध्या में बनाएगी रामालैंड।
तो रामालैंड किसके द्वारा बनाया जाएगा? रामालैंड जो है ये उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा बनाया जाएगा। किसके आधार पर? डिज्नीलैंड के आधार पर। तो दोस्तों ये था आज का आपका सेशन। ये सेशन आपको कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर ये सेशन आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करना और इसे अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करना। और हाँ दोस्तों, अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पर ज़रूर क्लिक कर लेना, जिससे कि इस चैनल पर जब भी कोई वीडियो अपलोड की जाए तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अब हम लोग एक नेक्स्ट वीडियो में।